नमस्कार, मैं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, राजनीतिक शब्द आते ही हर किसी का मन में यह उत्सुकता रहती है कि प्रदेश और देश की राजनीति में क्या माहौल चल रहा है। जब बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है। वैसे बिहार में कब राजनीतिक में बदलाव देखने को मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। रात को आराम से सोइए तो सुबह जगने से पहले सुर्खियों में बिहार प्रदेश की राजनीति गोता खाती हुई मिलेगी। विपक्ष पार्टी या सरकार में होगी और सरकार वाली पार्टी विपक्ष में। खैर, बिहार की राजनीति जहां हर सुबह नई सुर्खियां आती है और हर शाम एक नए करोड़ से चौंका देती है। यहाँ कौन कब किसके साथ होगा, कौन किससे अलग, कुछ भी कहना आसान नहीं है। बिहार में अब विधानसभा चुनाव दस्तक देने वाला है। चुनाव दस्तक दे उससे पहले बिहार का पारा जून की गर्मी की तरह हाई है। राजद अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक नया दांव खेलने के लिए लगभग तैयार है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो राजद अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंडल ताजापोशी कर सकता है। अगर हम मंगनीलाल मंडल के राजनीतिक सफर की बात करें तो मंगनीलाल मंडल बिहार की राजनीति में पिछले 4 दशकों से सक्रिय हैं। 1986 से 2004 तक वे बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे और इस दौरान राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 से 2009 तक वे राज्यसभा सांसद रहे और इसके बाद झांझरपुर से लोकसभा सांसद बने। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने उनके लिए 6 सभाएं की थी, जो किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा थी। लेकिन उनका कैरियर हमेशा विवादों से घिरा रहा। तो आइए अब उनके विवादों भरा कैरियर को देखते हैं। तो मंगनीलाल मंडल का नाम विवादों से अलग नहीं रहा। सबसे बड़ा झटका 2011 में लगा, जब पटना हाई कोर्ट ने उनकी 2009 की लोकसभा जीत को रद्द कर दिया। कारण, उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी पत्नी चौथिया देवी की जानकारी को छिपाई थी, जो प्रतिनिधि कानून 1951 का उल्लंघन था। 2013 में उनके बेटे आशीष रंजन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें बिगानी और क्रूरता का आरोप लगाया। दावा था कि मंडल अपने पत्नी पहली जो पत्नी थी उसको छोड़ दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दी है और परिवार की संपत्ति उस महिला के नाम ट्रांसफर कर दी। यह मामला 2025 में पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन यह विवाद उनकी छवि पर दाग लगा गया। उसके अलावा मंडल की दल बदल प्रवृत्ति भी कम चर्चित नहीं है। वे राजद से जेडीयू गए, फिर 2025 में आरजेडी में घर वापसी की, लेकिन 2014 में जेडीयू ने उन्हें आंतरिक कलह के कारण निष्कासित कर दिया था और उन्हें जेडीयू में रहते हुए लालू यादव और नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, जो उनके लिए विवाद का कारण बना। हम बात करते हैं संपत्ति और परिवार से जुड़े सवाल पर। मंगनीलाल मंडल पर उनके बेटे ने संपत्ति को दूसरी महिला के नाम पर ट्रांसफर करने का आरोप लगाया, जिससे संपत्ति घोटाले के रूप में देखा गया। इसके अलावा परिवार के भीतर उनकी पत्नी और बेटे को धमकाने के भी आरोप सामने आए। ये सारे विवाद उनकी छवि के एक जिम्मेदार नेता के रूप में सवाल के घेरे में लाता है। खैर, अब हम बात करते हैं आरजेडी की राजनीति और मंडल की नियुक्ति। तो सवाल यह है कि इतने विवाद के बावजूद आरजेडी मंगनीलाल मंडल पर दांव क्यों लगाया। मंडल धानुक जाति से आते हैं, जो बिहार में 2.3% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। आरजेडी इस नियुक्ति के जरिए अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है, खासकर मिथिला क्षेत्र में जहां उनकी पकड़ कमजोर है। तेजस्वी यादव ने इसे घर वापसी करार दिया है, लेकिन पार्टी के भीतर कुछ लोग इस फैसले से नाखुश है। एक्स पर कुछ यूजर का कहना है कि मंडल को उम्र अभी 76 वर्ष है और दल बदल की प्रवृत्ति आरजेडी के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। देखते हैं आखिर इस फैसले से क्या होगा भविष्य। तो मंगनीलाल मंडल का अनुभव और मिथिला में प्रभाव आरजेडी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उनके विवादित और अतीत और दल बदल की छवि पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। क्या वे पुरानी और नई पीढ़ी की तालमेल बिठा पाएंगे? क्या एबीसी वोट बैंक के जरिए आरजेडी सत्ता में वापस आ पाएगा? यह सवाल समय ही बताएगा। तो दोस्तों, मंगनीलाल मंडल की ताजा पोस्ट से आरजेडी के लिए एक बड़ा दाव है, लेकिन क्या यह दाव कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार।